अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल टेक, जहाँ पर आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक जो मौजूद है उसके ऊपर हम देखेंगे एक जजमेंट, जिसके अंदर अगर कोई नाजायज़ काबिल से जायदाद खरीदता है तो उसकी जायदाद की बाबत कोई हुकूक पैदा नहीं होते, क्योंकि ख़रीदारी के वक्त मिस्त्री को खुद होशियार बाश होना चाहिए। इस जजमेंट में हम देखेंगे कि अगर एक कोई शख्स है, वो आपने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था, ये है तो एक नाजायज़ चीज़ है, लेकिन इसके अंदर ये आपके लिए बहुत मुफीद है कि आप जब भी कोई जगह या चीज़ लें या कोई भी ऐसी चीज़ लें जो आप पैसे दे के ख़रीद कर रहे हैं और आप अपने उसको हक़ में लिखवा रहे हैं, तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे। वो आगे वाला शख्स जो जगह वो बेच रहा है वो काबिल है भी है या नहीं है, वो नाजायज़ काबिल है या जायज़ काबिल है। ठीक है, अगर नाजायज़ जगह ख़रीद लेते हैं और उसके कुछ दिनों बाद जो उसके उनके असल मालिक हैं वो एक दावा दायर कर देते हैं कि ये हमारी जगह थी, ठीक है, तो हमने ये हमारे ख़रीदी हुई थी, इस पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है। आपको तो नहीं पता नाजायज़ कब्ज़े का, लेकिन जिसने आपको बेची है उसको तो पता है कि उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था। और लेकिन वो जो दावा है ना, जिस वक्त जो वहाँ पे मौजूद होता है या जो वहाँ पे रह रहा होता है, उसको वो दावा का जवाब देना पड़ता है कि हम यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं, ये जगह हमने नाजायज़ तरीके से ली है या जायज़ तरीके से ली है, इसका क्या मसला है, उनको पेश होना पड़ता है। ठीक हो गया। वो जो नाजायज़ कब्ज़ा आपने नाजायज़ कब्ज़े से जो नाजायज़ कब्ज़ा किसने किया हुआ था, आपने उससे जगह तो ले ली है, तो इस पर ना वो ना आपको कुछ जैसा आपके पास आप जाएंगे उसको कहेंगे कि ऐसे ऐसे हमने ये जगह ले ली थी, लेकिन इसका ना हमें कोई ना फ़ायदा नहीं हो रहा, ये हमारे पास नाजायज़ किस्म की जगह हमें भेज दी है इसने, और हमें ये इसने बताया भी नहीं है कि ये जगह जो सी वो नाजायज़ थी। ठीक है, तो उसके ऊपर जैसा आपने ना ये दावा देखा और ये जैसा आपने दावा जो था ना वो नाजायज़ काबिल को ऊपर कोई भी एप्लीकेशन या FIR दर्ज नहीं की उसने, जैसा आपने सिर्फ उन पर ये दावा ये सोच कर मुस्तरद कर दिया कि जो ख़रीदार था ना उसको पहले होशियारी और चालाकी के साथ देखना चाहिए था कि जो मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ कि वो ठीक है कि नहीं है। तो जिसमें ख़रीदी होगी वो उसके जो उनसे पैसे लगे होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन जो जिसकी असल जगह है, जो असल मालिक से पहले जिसकी रिपोर्ट की हुई थी, जो सारे तहसीलदार ने भी ये कहा होगा कि ये असल मालिक जो ये हैं, और रिपोर्ट के अंदर भी लिखा होगा कि असल मालिक जो हैं वो इधर खड़े हैं, तो इस असल मालिक की जो सी जगह आपके जहाँ पर रहाइश है वो असल मालिक को दे दी जाएगी, और आपसे कब्ज़ा नाजायज़ कब्ज़े की बिना पर आप पर 420-78 का पर्चा भी आप पर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको जलील भी ख्वार भी दिया जाएगा और आप जलील ख्वार भी होंगे। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप जब भी कोई भी जगह कोई भी चीज़ फ़रोख्त करने लगें या ख़रीदने लगें, तो इस सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करें कि जो हम ख़रीदने लगे हैं कि वो आया कि वो चीज़ जो हम ख़रीदने लगे हैं वो ठीक है कि नहीं है, वो हमें आगे जाकर नुकसान तो नहीं देगी, ये इसके नाम है भी है या नहीं है, ये नाजायज़ ये काबिल है भी है या नहीं है। इसके ऊपर 2004 PRD के कराची 380 पेज नंबर ये जैसा हमने इस 2004 PRD में के अंदर ये जजमेंट पेश की हुई है। अगर आप इसके अंदर मुलजिम हैं तो ये मुलजिम के लिए तो बहुत एक बेहतर जजमेंट है, अगर आप इसके अंदर मुद्दई हैं तो ये मुद्दईयान के तो ख़िलाफ़ है, लेकिन मुलजिम जो है इसके साथ बाइज़्ज़त बरी हो सकता है ये जजमेंट को देख के, क्योंकि वो नाजायज़ कब्ज़ा उन्होंने कहा कि जो ख़रीदने वाला है उसको देखना चाहिए था पहले कि ये नाजायज़ है कि जायज़ है, ये सारा कुछ उसको देख के फिर अपनी ख़रीदारी करनी चाहिए।